हेलो एवरी हजरत आप भी वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में बेसिक की पढ़ाई होगी। गांव में जो बच्चे होते हैं, एज अ टीचर मैंने देखा है कि उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता और बहुत से जगहों पे प्रोनाउंसिएशन ख़राब होता है। बट टीचर के तौर पे मैंने अपने स्कूल में ये बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत देखी है। बच्चों का प्रोनाउंसिएशन इट मीन्स उच्चारण गलत होता है। इसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बार बार वो चीज़ें वो गलत प्रोनाउंस करते हैं और ये चीज़ उनके साथ आगे तक चलती है। तो मैं जो क्लास शुरू करने वाली हूँ, इसमें बच्चों को बिल्कुल बेसिक से उनके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को सही किया जाएगा और इसी के साथ उनकी इंग्लिश की रीडिंग लर्निंग, उसके बाद ग्रामर पोर्शन और एंड में स्पोकन भी आएगा। स्पोकन तो अभी दूर है, पहले बच्चे बुक को रीड कर लें, छोटी छोटी चीज़ों को जान लें, कैसे बोलना है, उठना बैठना चलना फिरना, और ग्रामर की थोड़ी जानकारी कर लें। बुक की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, बच्चे बुक रीड कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैंने देखा है, तो उसलिए मैं एक क्लास लेके आई हूँ जिस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी लेटर को प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश का बेस है। सबको पता है ए से जेड तक के 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड। ये जो लेटर होते हैं ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग। तो इसका उच्चारण किस तरह होना चाहिए, तो इसको हम आज सही कर लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहीं कहीं पे से आप जी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। आप फिर चालू हो गया। अल्फ़ाबेट के सारे प्रोनाउंसिएशन को सीखने के बाद हमें पता चला कि ये जो 26 लेटर होते हैं इनको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। अब इन 26 लेटर को बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, इसलिए इसको यहाँ से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको बार बार रिवीजन करें। आप पहले पढ़ चुके हैं, ये मुझे पता है अच्छी तरह से, मगर फिर भी इसको आप फिर से रिवीजन करेंगे जब, तो ये आपका बिल्कुल उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। और इसके उच्चारण के साथ साथ मैंने ग्रामर को भी पढ़ाना है, तो इसलिए मैं इसके साथ साथ ग्रामर पोर्शन भी लेके चलूँगी। तो 26 लेटर पे ही पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है। तो इसको जाके 26 लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो 21 लेटर होते हैं और 5 लेटर होते हैं। 21 लेटर होते हैं जो ये होते हैं कंसोनेंट, एंड 5 लेटर जो होते हैं उन्हें कहते हैं वाउल्स। तो कंसोनेंट में पूरे अल्फ़ाबेट में से जब 26 लेटर में से हम 5 वाउल को निकाल लेते हैं। जो वाउल्स हैं हमारे वो है ए ई आई ओ यू, इन्हें हम वाउल्स कहते हैं। हिंदी के जो स्वर होते हैं इंग्लिश में भी वही स्वर इंग्लिश में भी आते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट से निकल के ही आ जाते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर जो होते हैं उनमें से ही निकल के हमारे स्वर, यानी जो लेटर होते हैं क से ज्ञ तक के वो अलग होते हैं व्यंजन के, और स्वर के व्यंजन अ से आ तक अलग होते हैं। बट हम यहाँ क्या देखते हैं, इन्हीं 26 लेटर में से ही हम कॉन्सोनेंट अलग कर लेते हैं और वाउल्स को अलग कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, वाउल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ बच जाते हैं और 21 लेटर, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इन लेटर्स में से हमने देखा कि 5 लेटर मिसिंग हैं और वो 5 लेटर्स यहाँ आ गए। तो ये होता है अल्फ़ाबेट में से कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स को अलग करना। और ये वॉवेल्स आगे जाके हमें बहुत से रूल्स देते हैं कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से हमें कॉन्सोनेंट्स में बार बार ये वाउल्स आएंगे और बार बार रूल्स चेंज होते हैं।
वॉवेल्स जब अपना रूप बदलते हैं, कॉन्सोनेंट तब अलग अलग उच्चारण, अलग अलग प्रोनाउंसिएट करता है। बच्चों को समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ जैसा बना दिया है। ये इससे बच्चे बहुत ईजीली इसको लर्न कर लेते हैं और ये इनके माइंड में सेट हो जाता है। जैसे उनके ऐसे 5 उंगलियां हैं, तो इन 5 उंगलियों में हम डिवाइड कर देते हैं कॉन्सोनेंट वॉवेल्स को। तो वो कॉन्सोनेंट तो हमारी उंगलियों पे नहीं है, बट जो वाउल्स होते हैं इनको हम 5 इस तरह से गिन के अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से उनके माइंड में सेट कर देते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप मेरे साथ फिर से बोले, जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू।